बनी इसराइल की तारीख में ऐसे कई अजीम लोग गुजरे हैं जिन्हें अल्लाह ने अपनी खास नेमतों से नवाजा। इन्हीं में से एक हजरत शमून अलैहिस्सलाम भी थे। कुरान में उनका जिक्र नाम के साथ नहीं आया, लेकिन कदीम रिवायात और मुफस्सिरीन के अक़वाल से उनकी जिंदगी के कुछ पहलू हमारे सामने आते हैं। हजरत शमून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने गैर मामूली ताकत अता की थी। कहा जाता है कि वो अपने जमाने में एक ऐसे नेक और बहादुर शख्स थे जिनकी मिसाल नहीं मिलती थी। दुश्मन उनके नाम से कांपते थे और बनी इसराइल उन पर फख्र करते थे। उनके जिस्मानी जोर और शुजाअत का ये आलम था कि वो अकेले बड़े लश्करों के मुकाबले पर खड़े हो जाते। बाज रिवायात में आता है कि उनकी ताकत का राज उनके बालों में था और जब तक वो बाल सलामत रहे उनकी कौवत भी कायम रही। लेकिन जब बनी इसराइल के दुश्मनों ने साजिश के तहत उनके बाल कटवा दिए तो वो कमजोर हो गए और दुश्मन के हाथों कैद हो गए। कैद होने के बाद उन पर तरह तरह के जुल्म किए गए, यहाँ तक कि उनकी आंखें भी निकाल दी गईं और वो सख्त अजियतों में मुब्तला रहे। लेकिन हजरत शमून अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और अल्लाह से दुआ मांगते रहे। एक मौका आया जब दुश्मनों ने उन्हें अपने बड़े जश्न में हाजिर किया। वो चाहते थे कि सबके सामने उनका मजाक उड़ाएं और अपनी जीत का ऐलान करें। हजरत शमून अलैहिस्सलाम को एक बड़े हाल में लाया गया जहां लोग खुशी मना रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। उस लम्हे उन्होंने दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की कि ऐ परवरदिगार, एक बार फिर मुझे ताकत अता फरमा ताकि मैं तेरे दीन की सरबुलंदी और तेरे दुश्मनों की हलाकत का सबब बन सकूं। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। हजरत शमून अलैहिस्सलाम ने उस इमारत के दो बड़े सुतून पकड़ लिए और अपनी पूरी कुव्वत से उन्हें हिला डाला। देखते ही देखते वो अजीम इमारत जमीन बोस हो गई। इस हादसे में दुश्मनों की एक बड़ी तादाद हलाक हो गई और हजरत शमून अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की राह में शहीद हो गए। यूं हजरत शमून अलैहिस्सलाम ने अपनी जान कुर्बान करके बनी इसराइल को एक बार फिर दुश्मन के तसल्लुत से निजात दिलाई। उनकी जिंदगी हमें ये सबक देती है कि अल्लाह जिसे चाहे गैर मामूली ताकत अता करता है और असल कामयाबी उस वक्त है जब इंसान अपनी कुव्वत को अल्लाह की राह में इस्तेमाल करे।